एक छोटा सा सेक्शन बाकी है ना, और उसके बाद हमारा लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये सोशल आइकॉन्स और जो ये फुटर लिंक्स है उसके बीच में कितना स्पेस है ये देख लेते एक बार। ठीक है, जूम कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, ये कुछ 130 पिक्सल है, तो हमें मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा ना 130 पिक्सल का। यस सर। तो ये जो कॉल 10 वाला है इसको क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं 130 पिक्सल का। करेक्ट ना, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। यहाँ पे मार्जिन बॉटम का क्लास बना देते हैं, हेल्पर क्लास है, सो हमने वैसे बना दिया है यहाँ पे मार्जिन बॉटम वाले। 130 पिक्सल यहाँ पे आके जो कॉल 10 है मार्जिन बॉटम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ऑरेंज स्पेस आ गया है, मतलब क्या मार्जिन अप्लाई। देन लास्ट वाला सेक्शन इसको जूम कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, चीजें समझ में आएगी। और अब ग्रिड सिस्टम के लिए हमें चाहिए ग्रिड सिस्टम रूलर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे बनाया रूलर्स। पहला वाला जो है सेक्शन राइट एड्रेस वाला है, तो एड्रेस कितने ग्रिड से बना है, फोर। 3 ग्रिड से है ना, 3 ग्रिड से। राइट 3 राइट, उसके बाद एक ग्रिड खाली पड़ा है, उसके बाद एक ग्रिड है ना जिसमें और लिंक है, एक ग्रिड है, ये एक ग्रिड है, ये एक ग्रिड है। ठीक है, मतलब 3 वाला एक चाहिए, एक वाले 4 चाहिए, और ये एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस कैसे मिलेगा, ऑफसेट ऑफसेट ना, ऑफसेट 1 वाला हमें क्लास बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ऑफसेट 1। तो बेसिकली अभी यहाँ पे 2 क्लासेस में चाहिए, यूटिलिटी क्लासेस ही है। कहाँ पे भाई ग्रिड वाले क्लासेस, यहाँ पे ऑफसेट 1 ऑलरेडी है हमारे पास। राइट, कॉल 3 भी है, अब चाहिए कौन सा, कॉल 1। राइट। सो विड्थ कैलकुलेट करना है, कैसे होगा विड्थ, हंड्रेड परसेंट इंटू नंबर ऑफ ग्रिड्स बाय 12। कॉल 1 भी हो गया, कॉल 3 है ऑलरेडी, ऑफसेट 1 चाहिए, वो भी है हमारे पास। राइट, ये फुटर सेक्शन का पहला रो हो गया। ये सेक्शन सेकंड रो में पहला हमें ड्यू चाहिए कॉल 3 वाला, और जिसके अंदर हमें लिखना है क्या, एड्रेस लिखना है। ठीक, ओके। तो आप अगर HTML5 यूज नहीं करते तो सीधा 4 पैराग्राफ यूज करते हैं, और पैराग्राफ के अंदर आप एड्रेस डाल देते हैं। करेक्ट, बट हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, HTML5 यूज कर रहे हैं। राइट, तो HTML5 ने क्या दिया है हमें, एड्रेस करके HTML एलिमेंट दिया है। ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट में एड्रेस दिखाना चाहते हो तो वी हैव विच HTML एलिमेंट, एड्रेस। ठीक है, सो अब इसके बाद आप यहाँ पे जो चाहे वो यूज कर सकते हो। राइट, एड्रेस भी मेरे को क्या लग रहा है, एक लिस्ट लग रहा है। एड्रेस भी क्या लग रहा है यहाँ पे हमें, एक लिस्ट ही है ना, एक के नीचे एक। स्ट्रीट है, कंट्री है, स्टेट है, बहुत सारी चीजें। राइट, कंपनी का नाम, स्ट्रीट नेम, देन स्टेट एंड कंट्री, देन ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये एड्रेस बनाना है, तो यूएल यूज करेंगे।
तो यहाँ पे यूएल बना देते पहला, यूएल यूएल के ऊपर एक क्लास डाल देते हैं फुटर, ठीक है। फिर एल कितने एल चाहिए, 5 एल है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रूलर हटा दो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, देन टी प्रेस करके ये कॉपी कर लिया, ओके, देन कॉपी कर लिया, ठीक है। ये भी कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ठीक है। ओके, तो ईमेल चाहिए, तो ईमेल हम डायरेक्टली एल में नहीं देते, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ईमेल भी डाल दिया था ना, सी एट द रेट सी, ठीक है, यहाँ पे अपने नाम डाल देते हैं। ये कैपिटल में नहीं लिखना है ना, लोअर केस में लिखना है और सीएसएस से करना है, तो ठीक। अब ये ईमेल है और उसके बाद कॉन्टेक्ट, राइट। पर जनरली ये ऐसा नहीं होना चाहिए यूज, क्योंकि जब भी यूजर आके यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाओ, राइट, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, अपना जो ईमेल क्लाइंट है, बेसिकली हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीमेल यूज करते हैं या फिर आउटलुक यूज करते हैं, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का। तो जैसे हम इस ईमेल को क्लिक करेंगे ना, तो अपने आप यहाँ पे क्या ओपन होना चाहिए, जीमेल होना चाहिए, या आपका जो भी कॉन्फ़िगर्ड ईमेल क्लाइंट है वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो इसलिए ये डायरेक्टली या लाइक के अंदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एंकर टैग, और ये एंकर टैग के अंदर ईमेल, ठीक है। एंकर टैग के अंदर डाल दिया, बट एंकर टैग के अंदर भी डालने से, क्लिक करने से कुछ ओपन तो नहीं हो रहा है, उल्टा पेज रिफ्रेश हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग के ऊपर, एचआरएफ, राइट। एचआरएफ के अंदर हमें लिखना है मेल टू, और यही वैल्यू उसके ऊपर डाल दो, है ना, कोलन, कोलन के बाद मेल टू, क्या आप देखते हैं, पूछ रहा है ना कि भाई कौन से एप्लीकेशन से मैं ये क्या करूं, ये ईमेल ओपन करूं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जब हम कहीं पे कांटेक्ट नंबर डालते हैं, तो वो कांटेक्ट नंबर ऐसे डालना चाहिए कि इसको क्लिक करने के बाद डायरेक्टली क्या होना चाहिए, कॉल, ये नंबर कॉल पैड पे जाना चाहिए, राइट। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल से लॉगिन किया है, मेरा ईमेल आईडी है, उससे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, और यही ईमेल आईडी अगर हमारे मोबाइल के ऊपर क्या होगा, लॉगिन होगा, राइट, तो डायरेक्टली यहाँ से कॉल अपने मोबाइल के ऊपर जाएगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि वो चीज मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट उसके लिए क्या करना है फिर, जैसे हमने मेल टू कहा है, उसके लिए यहाँ पे टेल और नंबर डाल दो। तो ओपन इन ऐप, ओपन, ओपन पिक है, ठीक है, ओपन किया, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखे हैं, इसलिए मेरा ये मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ये फोन लिंक करके एक एप्लीकेशन है, वो मैंने इंस्टॉल किया था, तो उससे क्या होता है कि मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पीसी से ही कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, कॉल यहाँ से नेटवर्क कॉल भी कर सकते हैं। मैं इंटरनेट कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम मोबाइल से नेटवर्क कॉल करते हैं ना, वो नेटवर्क कॉल होता है यहाँ से। इसलिए मेरे यहाँ पे ये ऐप बता रहा है कि भाई किस ऐप से आप ये कॉल करना चाहते हो, क्योंकि मैं मोबाइल कम यहाँ से कॉल उठाता हूँ, यहाँ से कॉल करता हूँ, या फिर व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। बट आप अपने पीसी पे अगर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो ये नंबर अपने आप आपके मोबाइल के डायल पैड के ऊपर क्या हो जाएगा,
टाइप हो जाएगा और वहां से कॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो ये हो गया हमारा एड्रेस। बट जो फुटर लिंक में एंकर टैग है, एंकर टैग का कलर क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट कलर होता है कौन सा? ब्लू। बट वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाइट। तो जाना पड़ेगा वापस CSS फाइल में और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो फुटर लिंक्स है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर क्या चाहिए हमें? व्हाइट। ठीक है, ओके बढ़िया। राइट, सारी चीजें हो गई। अब ये जो द अल्टीमेट कोडर्स है वो हमें एक LI कैपिटल चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूटिलिटी क्लास बनाएंगे। राइट, जो टेक्स्ट वाले क्लासेस है यहाँ पे है ना, अलाइनमेंट वाले, तो ये पे मैं क्लास बनाता हूँ, टेक्स्ट अपर केस। राइट, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, है ना? तो जहां पे आपको कैपिटल चाहिए वहीं पे जाके क्या कर दो, ये एक छोटा सा क्लास क्या कर दो, बाइट कर दो। तो हमें ये वाला ये कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पे जाके हम लिख देंगे क्लास टेक्स्ट अपर केस। ठीक है, हो गया अपर केस। अब ये एड्रेस यूज करने से क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे ये इटैलिक के जैसे लग रहा है ना, सारे के सारे टेक्स्ट क्या लग रहे हैं, टिल्ट हो गए ऐसे लग रहा है, राइट? हाँ तो सर। हम क्या कर सकते हैं, जो फुटर लिंक है, फुटर लिंक के अंदर जो एंकर टैग है यहाँ पे देखते हैं, टेक्स्ट क्या होता है भाई, टेक्स्ट नहीं होता, क्या होता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल होता है ना, राइट? फॉन्ट स्टाइल इटैलिक करोगे तो इटैलिक होगा, हमें इटैलिक नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए, तो हम नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, बट LI का नॉर्मल नहीं हुआ। तो LI का भी हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल नॉर्मल करना है। तो फुटर लिंक के बाजू में ही क्या करते हैं हम, ये ग्रुप कर देते हैं ना उसको, डबल डबल CSS क्यों लिखेंगे? हमने कहा कि फुटर लिंक करके हमारे पास एक UL है, उसके अंदर के जो LI है या उसके अंदर का जो एंकर टैग है उनका कलर व्हाइट रखो और उनका फॉन्ट स्टाइल क्या करो, नॉर्मल। हो गया नॉर्मल। ठीक है, समझ में आना ये? हमने क्या किया है, देखो एंकर के लिए भी सेम CSS चाहिए फुटर लिंक के, और LI के लिए भी सेम CSS चाहिए। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, उसका ग्रुप ही बना दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर हमने सिर्फ LI लिखा होता तो वो तो एंकर के भी ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना, क्योंकि चाइल्ड है ना वो, राइट? हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनहेरिट होती है, करेक्ट? अगर मैंने LI के ऊपर लिखा टेक्स्ट कलर व्हाइट और फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, तो LI का जो चाइल्ड है उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, है ना? बट यहाँ पे नहीं होता, देखा कलर अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एंकर टैग जो है वो कलर इनहेरिट नहीं करता ना, एंकर टैग अपना खुद का ही कलर अप्लाई करेगा, पेरेंट का कलर वो इनहेरिट नहीं करता। इनहेरिट मतलब पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को, है ना? ये जो एंकर टैग है ये कंगना दीदी है HTML एलिमेंट का, इसको रेटर्स पसंद नहीं, नेपोटिज्म, इसलिए हमने यहाँ पे एंकर टैग भी लिखा है और लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ कलर के लिए होता है, बाकी फॉन्ट साइज वगैरह सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है, बस कलर इनहेरिट नहीं करता। कौन नहीं करता, एंकर टैग। और जब भी एंकर टैग के ऊपर हम CSS लिखते हैं ऐसे नहीं, है ना, हमें पता है कैसे लिखते हैं CSS, एंकर टैग लिंक एंड एंकर टैग विजिटेड, राइट? अगर कभी भूल भी गया तो आपने बताना चाहिए, ये तो गलत है, यहाँ पे लिंक और विजिटेड यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेक्शन कंप्लीट, कॉल 3 वाला। अब उसके बाद चाहिए हमें क्या, कॉल 1। 1। और कॉल 1 में आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली UL लिखो, UL के ऊपर फुटर लिंक्स LI, LI के अंदर एंकर। ऐसे कितने की LI चाहिए हमें, 3 LI चाहिए, राइट? ठीक है, अब हमारे पास लिंक नहीं है, तो लिंक नहीं है तो अभी के लिए क्या यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कोलन सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं अभी के लिए लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, राइट, वो कॉपी पेस्ट का काम है, वो तो हम कर सकते हैं, आगे लिंक्स। बट देखो
ये ग्रिड में जो स्पेस चाहिए ना वो स्पेस नहीं हुआ क्रिएट यहाँ पे। ठीक है, ये कॉल 3 है, और जैसे कॉल 3 खत्म हो गया वहीं पे क्या हो गया, कॉल 1 स्टार्ट हो गया। राइट, कॉल 3 और कॉल 1 के बीच में कितने ग्रिड का स्पेस है? 1। एक ग्रिड का स्पेस है, 1 ग्रिड का स्पेस है। राइट, रूलर से आप ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट 1। ऑफसेट 1, सेट 1। ठीक है, अब बस ऐसे रिपीट करना है, और कितने, 3 बार। हो गया आपका वेबसाइट रेडी। ये मैंने लिंक लगाया, ऐसे मत लिखना है ना, मैंने लेजी काम किया, आप मत। राइट, प्रॉपर जो टेक्स्ट है वो डाल देना। अच्छा, और एक चाहिए शायद, 1 2 3 4। राइट, तो इस तरह से हमारा वेबसाइट रेडी है, कुछ लोगों ने बनाया, कंप्लीट किया है। राइट, तो चेक कर लेना, जैसा मैंने सीएसएस लिखा है वैसे आपने लिखा हो, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा अपडेट कर दो। राइट, बाकी एनिमेशन वगैरह भी यूज कर रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा है देख के। राइट, तो इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, पीएचडी सेंड करता हूँ मैं आपको। नहीं मिल रहा है, मैंने एक पीएचडी सेंड किया ग्रुप पे। ठीक है, मेरे को वो आपका होमवर्क है, टास्क। ठीक है, देखो जब भी हम इंडस्ट्री में जाएंगे ना, तो हमें टास्क दिया जाता है, टास्क देने के बाद, अच्छा मेरे पास था पीएचडी, टास्क देने के बाद हमें टाइम पूछा जाता है कि भाई इस टास्क को कितना टाइम लगेगा, और वो हमें अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस बंदे हैं तो हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और ओपन करता हूँ पीएचडी फाइल। में तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि आप खुद से ये पहली बार बना रहे हो, तो हो सकता है इसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ जाए। बट अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखोगे ना, तो अभी जो हमने वेबसाइट बनाया और ये वेबसाइट, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेविगेशन बनाना है ना। तो अब आपने बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा आपको, पहली बार बना रहे हो, टाइमिंग खत्म हो गया आपका, टाइमिंग आपने एक बार बनाया है, तो उसके बाद ये मिनिमम स्टार्ट करो। तो बताओ कितना टाइम लगेगा ये नेविगेशन बनाने के लिए। 40 मिनट, 40 15। 14 या 40, 40, 40। 40, अच्छा। ओके, तो ठीक है, ये कॉन्फिडेंस ठीक है, 40 मतलब थोड़ा होता है तो बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता अभी नहीं होगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद 14 क्या 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 40 मिनट पकड़ लेते हैं इसको। करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट है। 40 45 मिनट, उसके बाद ये इमेज टैग डालना है, 10 मिनट का काम होगा ये। यस सर। तो टोटल ये मिला के 60 मिनट पकड़ लेते हैं, पूरा ये हीरो सेक्शन। यस सर। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे भी ये देखो, ये भी जो पीएचडी है ना, ये मैंने ऐसे गूगल से सर्च करके डाउनलोड किए। अब इस पीएचडी में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ग्रिड सिस्टम नहीं है ना, जैसे कंट्रोल कोलन करूंगा ना, ग्रिड सिस्टम यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो कंट्रोल आर कर लो, कंट्रोल आर करके खुद से ही क्या करेंगे, अब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रिड डाल दिया मैंने,
और दूसरा ग्रिड कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे, राइट। कंट्रोल आर से ये रूलर्स आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पे देख लो, तो अब ये समझ में आ रहा है ना हमें धीरे धीरे कि राइट में एक ग्रिड छुटा है, लेफ्ट में एक ग्रिड छुटा है, और बीच में कितने होंगे, 10 10 grids. grids, right? 10 grid with how many offset? 2 offset. One one offset. one One offset ना, offset. one offset ना, राइट। हमने सिर्फ इधर कितना छोड़ना है वो डिस्कस करते हैं, इधर तो अपने आप ही खुला छूट जाएगा ना उतना। एक ऑफसेट यहाँ पे छोड़ दिया, 10 ग्रिड हमने यहाँ पे यूज किए, तो एक तो अपने आप यहाँ पे छूट जाएगा खाली, ठीक है। तो ये सेक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ, ठीक है। अब अभी किसको अगर लगता है कि भाई अदना ने बोला 40 मिनट, मेरे को नहीं लगता 40 मिनट लगेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप बोल सकते है ना। जब देखो मैं धीरे धीरे ये चीजें बताऊंगा, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो पूरा प्लानिंग होता है, 2 साल का 4 साल का हमारे पास, राइट। और वो प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास 2-2 वीक का प्लानिंग होता है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंट। कि ये मंडे से स्टार्ट हो गया काम, तो ये मंडे से नेक्स्ट 2 वीक हम क्या काम करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर कौन सा डेवलपर काम करेगा, ये मंडे को डिसाइड होता है, पहले मंडे को। उसको कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट होता है जनरली 2 वीक्स का, ठीक है। तो वहां पे हर डेवलपर को टास्क दिया जाता है और उसको पूछा जाता है कि भाई इसको कितने एफर्ट्स लगेंगे, एफर्ट्स मतलब कितना टाइम, है ना, उसका डिफिकल्टी लेवल देखो और उसके हिसाब से टाइम बताओ, राइट। और आपने टीम ने बताया कि जैसे अभी अदना ने कहा कि चलो ये इसको 40 मिनट देते हैं, ठीक है। बट काम उसको नहीं करना है, उसने सजेशन दे दिया ना कि भाई इसको 40 मिनट लगेंगे, अब काम मुझे करना है इसके ऊपर। तो मैं एग्री भी हो सकता हूँ या डिसएग्री भी हो सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि नहीं इसको 40 मिनट नहीं, मेरे को इसको 90 मिनट्स लगेंगे, राइट। मैं बोल सकता हूँ, बट बोलने के बाद मेरे को वो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि क्यों इसको 90 मिनट्स लगेगा, राइट। अगर आपने सही जस्टिफाई कर लिया तो पूरा टीम, इस लोग अगर भी टीम है तो आप अकेले की बात वो मान लेंगे, हाँ करेक्ट है कि रवि ने बताया पॉइंट करेक्ट है, इसको 90 मिनट्स लगेंगे। तो ये आप यहाँ पे बोल सकते हो, चुपचाप बैठोगे कुछ नहीं होगा ना, बातें करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में बहुत बातें करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम करते हैं चुपचाप बैठते हैं, किसी को समझ में नहीं आता इसने काम किया है। कुछ लोग होते हैं बस बॉर्डर लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाते हैं बटन को, और मॉर्निंग में जो स्क्रम मीटिंग होती है उसमें बता देते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, 2 मिनट का काम है, 5 मिनट बताएंगे, और वैसे लोग आगे चले जाते हैं फिर पैकेज। तो बातें करो भाई, अच्छी बातें करो। तो ठीक है, इसको एक 60 मिनट कर लिया हमने कंसिडर, इसको कितना टाइम लेंगे, एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ, स्पेसिंग है, और यहाँ पे लाइक है, लीव अ कमेंट। 20 minutes. 20 मिनट, ठीक है। तो मेरा पहला पीएचडी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, उसको मैं इसको भी 40 मिनट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 20 मिनट बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट मेरे मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं यहाँ पे इसको 40 मिनट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक थंबनेल का मेरे को टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो ये कॉल 10 के अंदर जा रहा है सर, राइट। जैसे हमारा फीचर वाला सेक्शन है, टाइम उनका सेम लॉजिक है, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। कॉल 10, उसके अंदर फिर एक रो, राइट, उसके अंदर रो के अंदर फिर वापस कॉल MD6, कॉल 6 और कॉल 6, ठीक है। वहां पे कॉल 4 था, यहाँ पे कॉल 6 है, बस उतना चेंज है। तो मुझे बस ये जो इतना पोर्शन है इसका टाइम बताओ। 30 minutes. 40 minutes. 40 मिनट, ठीक है। पूरा 1 आवर पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। इसको भी 1 आवर पकड़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इमेजेस की अगर हाइट अलग अलग है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्यू लेना पड़ेगा इमेज कंटेनर करके, फिर उसके अंदर उस ड्यू को हाइट देना पड़ेगा, हाइट देने के बाद इमेज को विड्थ, इमेज को हाइट देना पड़ेगा, फिर इमेज फट जाएंगी तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होंगी, वो सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो इस हिसाब से मैं इस एक ड्यू को 60 मिनट देता हूँ, तो टोटल अभी तक हो गए 200 मिनट्स। एक ड्यू बन गया तो बाकी तो क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है और कंटेंट चेंज करना, ठीक है। तो ये 15 मिनट में हो गए, इसको 5 मिनट, इसको 5 मिनट, इसको 5 मिनट। ये एक ड्यू कंप्लीट हो गया ना, तो CSS तो रिपीट नहीं लिखना है, यही HTML कॉपी पेस्ट करके आगे डालना है, इमेज का पाथ चेंज करो, राइट, और हेडिंग चेंज करो, बाकी पैराग्राफ तो सेम ही है, ठीक है। तो ये टोटल 15 मिनट पकड़ लेते इसको, ठीक है। ये 30 मिनट पकड़ लो, ठीक है। 230 मिनट हो गए टोटल अभी तक,
राइट। अब इसके बाद ये सेक्शन, ये भी कॉल 10 के अंदर ही आ रहा है, या इसको कॉल 12 भी आ सकते, ठीक है। बट कंटेनर किसके अंदर आएगा यहाँ पे, सेक्शन के अंदर, क्योंकि कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक हो रहा है स्टार्ट, है ना। तो मतलब यहाँ पे कंटेनर अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, राइट। तो ये ड्यू बनाने के लिए बताओ कितना टाइम लगेगा, 30 minutes. 50 मिनट्स, ठीक है। तो 30. देखो ये सारी चीजें तो इजी है, हेडिंग डालना है, ऊपर से पैडिंग नीचे से पैडिंग, ये इनपुट कंट्रोल है, इसका टॉप राइट बॉटम, सॉरी टॉप राइट लेफ्ट, बॉर्डर हटा दो, बॉटम बॉर्डर डाल दो, बट ये जो आइकॉन है ना, ये आइकॉन भाई अपने आप नहीं आएगा इनपुट कंट्रोल के ऊपर, इसके लिए आपको पोजीशन यूज करना पड़ेगा। फिर फॉन्ट ऑसम का आइकॉन होगा, फॉन्ट ऑसम का आइकॉन ऐसा राइट डायरेक्शन वाला नहीं है, वो उसका डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस तरह से है, ऐसा आइकॉन मिलेगा आपको फॉन्ट ऑसम में। तो फिर उसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट के लिए एनिमेशन यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बार करें इसलिए मैं इसको भी 70 मिनट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। फिर ये प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का कलर है, राइट, ये प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज है यहाँ पे। तो प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज करते हैं वो तो मैंने नहीं बताया अभी, राइट। तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है ना, गूगल बाबा है अपने पास, राइट। और कुछ भी सीएसएस नहीं समझ में आ रहा है ना, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो सीधा कहाँ पे जाना है, कौन सी साइट के ऊपर बताया मैंने क्या, Public response. नहीं, तो ठीक है, इनिशियल लेवल पे ठीक है ना। अब हमें मास्टर बनना है तो बच्चों वाली साइट नहीं यूज करेंगे, हम जाएंगे सीएसएस ट्रिक्स के ऊपर, ये एल्मेनाक में जाके देखो, राइट, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देख सकते हो, पी के अंदर जाके देखो, कहीं ना कहीं तो आपको प्लेस होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वापस एल्मेनाक पे आते हैं शायद, अच्छा सेलेक्टर में आएगा, मागा ना, प्लेस होल्डर सेलेक्टर में आएगा, तो प्लेस होल्डर ये, राइट, तो प्लेस होल्डर ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कलर चेंज करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ओके। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जितने भी सीएसएस प्रॉपर्टीज है ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो यही वेबसाइट फॉलो करना, राइट। इसमें थ्योरी भी अच्छी है, इस एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, मैंने भी यही से पढ़ा है पूरा सीएसएस, ओके सर। तो इसके लिए हमने कितना पकड़ा टाइम, 70 minutes. 70 मिनट्स, टोटल 300 हो गए, ठीक है। इसको भी एक 30 मिनट पकड़ लो, क्योंकि ये सेक्शन तो हमने ऊपर बनाया है, बस कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे एक बटन डालना है, तो 30 मिनट्स हो गए, और फुटर को भी एक 30 मिनट्स दे दो, राइट। एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, राइट, रो के अंदर फिर ये कॉल है, कॉल 6, ये कॉल 6, इसको राइट करना है, टेक्स्ट लाइन राइट, जैसा नेविगेशन में लॉजिक लगाया वही लॉजिक यहाँ। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 360 मिनट्स है ना, मतलब कितने आवर्स, 6 आवर्स, राइट, ठीक है। राउंड फिगर हम क्या करते हैं, इसको 8 आवर्स कर देते हैं, पहली बार बना लेते हैं। टाइम आपने ही बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, आपने जो टाइम का है उसमें मैंने एक्स्ट्रा से कुछ टाइम डाला है, तो 8 आवर्स। अब डेली 2 घंटे काम करोगे इसके ऊपर, टाइम छोड़ के इसके ऊपर 2 घंटे काम करोगे, तो कल से 4 दिन में वेबसाइट कंप्लीट होना चाहिए, राइट। मतलब सैटरडे तक सब, सैटरडे इवनिंग के सेशन तक सबका वेबसाइट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, Yes, sir. ओके, राइट। हेल्प ले सकते हो, एक दूसरे का हेल्प लो, कुछ दिन के बाद हम अपने ग्रुप बनाएंगे, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप ग्रुप स्टडी करोगे, मैं कुछ टास्क दूंगा, वो आप ग्रुप में क्या करोगे, डिस्कस करोगे, ग्रुप में ही सॉल्व करोगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे 5-5 लोगों का, 6 लोगों का। तो बस इतना ही था आज के लिए, कल से जेएस स्टार्ट करेंगे, जेएस का सेशन ये टाइम पे होगा 8:15 को, और एचटीएमएल का सेशन होगा 7 बजे, राइट। कल से और एक नया लेआउट स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। कोई क्वेश्चन है किसी का और?